नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। आपको पीड़ा से भरने के लिए नहीं चुना गया है, आपको एक्शन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। पीड़ा से भरने से कुछ नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। आपकी सरकार को शर्म से भरा होना चाहिए। आपका हृदय क्रोध से भरा होता तो कल से आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप ले चुके होते। इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना पर आप बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा छीन लेते थे, लेकिन क्या हुआ? आपने कुछ नहीं किया, आप बस अपील कर रहे हैं। आपने अब तक बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तक तो लिया नहीं है। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो आज मणिपुर की ये हालत नहीं होती। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता तो इतिहास की सबसे घृणित, घिनौनी, इतिहास की सबसे भयानक, विभत्स घटना नहीं हुई होती। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर की मां के हिस्से ऐसा दुर्भाग्य भरे दिन नहीं आते। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो मणिपुर जंगल राज ना बनता। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर को खाक में मिलता हुआ धृतराष्ट्र, ये ऐसा मुख्यमंत्री मणिपुर की गद्दी पर टिका नहीं होता। अगर आपने मणिपुर का मां बोल दिया होता प्रधानमंत्री जी, इतना साहस दिखाया होता, तो बेटियों को अपनी योनि और स्तन बचाते हुए भागना नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपने अहंकार में, घमंड में मणिपुर का मां तक नहीं बोला। आपने अपने गुमान में मणिपुर को जलने दिया। आप देश घूमते रहते हैं, कई देश घूमते रहते हैं, फ्रांस, अमेरिका, न जाने कहां कहां घुमाए, लेकिन अपने देश के मणिपुर का मां नहीं बोल पाए, अपने देश के मणिपुर जा नहीं पाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्यों? मैं आपसे पूछती हूं। आपकी नाकामी, आपके अहंकार, आपकी अनदेखी की वजह से मणिपुर और मणिपुर की बेटियों की यह हालत हुई है प्रधानमंत्री जी। आप दुनिया में डंका बजाते हैं, बड़ा डंका बजता है, बड़ी तालियां बजती है, दुनिया आपके पैर छू लेती है, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री आपकी दुनिया से बाहर है। आप फोन करके दो देशों का युद्ध रुकवा लेते हैं ना। आप इतने बलशाली हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी अपने मुख्यमंत्री को फोन करके ना तो इस्तीफा ले पा रहे हैं, ना ही दो जातियों की लड़ाई रुकवा पा रहे हैं अपने ही देश में। क्यों? आज आप मणिपुर पर क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं इतने दिनों के बाद? आज याद आई आपको? और हाँ, मॉनसून सत्र से पहले देश आपकी ये मजबूरी ना समझ रहा है प्रधानमंत्री जी। आपके राज में बनाई गई इस नई संसद का ये दुर्भाग्य है कि इसका उद्घाटन और इसके काम का पहले दिन पर ही बेटियों पर हुई बर्बरता की निशानियां दिखाई दे रही हैं। नई संसद के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री जी, महिला पहलवानों को बूटों के नीचे रौंदा गया था, याद है? और जिस दिन ये कामकाज के लिए खुली है, उसी दिन मानवता के इतिहास की सबसे भयानक, सबसे विभत्स घटना, सबसे बर्बर घटना का शोर इसके भीतर गूंज रहा होगा। आपको तकलीफ नहीं होती क्या? नई संसद का दुर्भाग्य यह है कि इसकी शुरुआत ही आपके राज्य में हुई इतिहास की सबसे बर्बर, सबसे भयानक, सबसे क्रूर घटना से हो रही है। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक बार बड़े बेटी बचाओ वाले आए थे और उन्होंने ऐसी बेटी बचाई कि डबल इंजन की सरकारों में भी बेटियां अपने शरीर के अंगों तक को नहीं बचा पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो बड़े क्रोध में भरे हैं। क्रोध में इनके क्रोध की था नापी गई तो पता चला कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 36 सेकेंड्स बोले हैं। दूसरे राज्यों की सरकारों को ज्ञान देकर चले गए। बेटियों पर बोलने के लिए ये सेकंड्स में बोलते हैं, और 38 दलों का भानुमति के कुनबे पर घंटों घंटों ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। ये होता है। अगर आप सच में क्रोधित हैं तो अभी तुरंत इस्तीफा लीजिए मणिपुर के मुख्यमंत्री का, और नहीं ले सकते तो देश ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहता जो सिर्फ भाषण पर हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी आ रही हूं मैं अगले वीडियो के साथ। मणिपुर की बेटी के साथ जो हुआ, वो ये देश, जो किसी भी विचारधारा के इंसान के लिए ये घटना छोटी नहीं है। किसी भी धर्म के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।